नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर दरबार में स्वागत है। आज हम राजस्थान की एक नई और बड़ी भर्ती की बात करेंगे। राजस्थान सरकार ने सफाई कर्मचारी की है वो भर्ती है वो निकाल दी है, जिसका हम बहुत समय से क्या है कि इंतज़ार कर रहे थे। ये राजस्थान सरकार ने ये भर्ती निकाली है और ये भर्ती है ये 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी लगभग। इस भर्ती की बात करें तो वैकेंसी है वो 24,797 वैकेंसी है वो राजस्थान से सरकार ने है वो निकाली है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 1 मार्च को ही आया है और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 24 मार्च है और जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 4 मार्च से स्टार्ट होंगे। ठीक है। फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड रहेगा। ऑनलाइन मोड सभी को पता ही है कि SSOID पर है वो फॉर्म है वो भरे जाते हैं। लोकेशन राजस्थान की है। जॉब लोकेशन रहेगी वो राजस्थान में ही रहेगी। सफाई कर्मचारी की बात करें तो जो सैलरी है ना वो बड़ी बात है। L1 की आपको सैलरी मिलेगी 18,000 रुपये। आपका क्या है 18 से 56,000 रुपये तक आपकी जो जो सैलरी है वो बनेगी। फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 4 मार्च 2024 से स्टार्ट होंगे। इसी महीने में है जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 24 मार्च 2024 रखी गई है। साथ ही ये भी बता दें कि यदि किसी से कोई भी प्रकार की गलती हो जाती है फॉर्म भरने में तो वो 27 मार्च तक है वो करेक्शन है वो कर सकता है। 27 मार्च उसकी लास्ट डेट रहेगी। इसके लिए जो चार्ज है वो अलग से लगेगा ही, सभी को पता ही है। अब एज की बात करें तो एज रखी गई है 18 साल, मिनिमम एज रखी गई है और मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो 40 साल है। 40 साल जो एज है ना वो आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2025 तक है वो काउंट होगी। एज छूट की बात करें तो जनरल फीमेल को क्या है कि 5 साल की छूट दी गई है। पुरुषों को छूट नहीं है, महिलाओं को छूट दी गई है 5 साल की। SC ST OBC MBC EWS के लिए भी क्या है कि 5 साल की छूट रखी गई है। सिर्फ पुरुषों के लिए रखी गई है और फीमेल के लिए क्या है कि 10 साल की छूट रखी गई है। SC ST OBC MBC और EWS की जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या है कि 10 साल की छूट रखी गई है। इसमें ध्यान रखें कि EWS वालों को जो है नहीं, महिलाओं को सिर्फ 10 साल की छूट रखी गई है, पुरुषों को सिर्फ 5 साल की ही छूट है। फीस की बात करें तो फीस वही रखी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये रखी गई है और EWS OBC और MBC के लिए 400 रुपये फीस रखी गई है। SC ST और PWBD के लिए क्या रखी गई है 400 रुपये फीस रखी गई है और पेमेंट है वो ऑनलाइन होगा। जिसका SSOID पर पहले से रजिस्ट्रेशन हो गया है उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। उनके लिए जो फ्री में ही है वो फॉर्म भरा जाएगा। और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया नहीं है ना वो जल्द कर लें, क्योंकि जो सामान्य वर्ग है उनके लिए 600 रुपये फीस है और बाकी जो आरक्षित वर्ग है ना उनके लिए 400 रुपये फीस रखी गई है। इसके लिए क्या है कि एक ही बार है आपका रुपये लगेगा, बार बार आपको रुपये नहीं देने पड़ेंगे। राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, उसके लिए आपको सिर्फ एक बार फीस देनी है, दोबारा फीस नहीं देनी है। दस्तावेज़ की बात करें तो आपके पास एक तो SSOID होनी चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक जन आधार कार्ड होना चाहिए। यदि जन आधार कार्ड नहीं है तो आपकी 10वीं की मार्कशीट लगेगी। क्वालिफ़िकेशन आप समझ गए होंगे कि जन आधार होना चाहिए। यदि जन आधार नहीं है तो 10वीं की मार्कशीट है आपकी लगेगी। कक्षा 10 ही आपको चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी, मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आपको होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया में आपका एक तो प्रैक्टिकल भी होगा और साथ में आपका इंटरव्यू भी होगा। 186 नगर निकायों की जो भर्तियां हैं वो इस प्रकार है।
इसमें आप देख सकते हो रामगढ़ शेखावाटी के लिए 42, श्री माधोपुर के लिए 46, नीम का थाना के लिए 66, खंडेला के लिए 56 और रिंगस के लिए 91, लोसल के लिए 84, झुंझुनू के लिए 284 और नवलगढ़ के लिए 175, चिड़ावा के लिए 125, बिसाऊ के लिए 72, डीडवाना के लिए 100, श्री गंगानगर के लिए 306, रायसिंह नगर के लिए 13 और गजसिंहपुर के लिए 9 सीट है। श्री करणपुर के लिए 30 है और अनूपगढ़ के लिए 80 सीट है। इसी प्रकार से सादुल शहर के लिए है वो 20 है। सूरतगढ़ के लिए 94 है और पदमपुर के लिए 24 सीट है। केसरी सिंहपुर के लिए है 16 सीट और पोखरण के लिए कितनी है 87 सीट है। इसी प्रकार से सिरोही के लिए 55 है और आबू पर्वत के लिए है 34, आबू रोड के लिए 124, शिवगंज के लिए है 3, पिंडवाड़ा के लिए है 23 और पाली के लिए है 296, सोजत सिटी के लिए है 104 और सादड़ी के लिए है 63। इसी प्रकार से बात करें तो बाली के लिए है 25 और तख्तगढ़ के लिए क्या है, तख्तगढ़ के लिए कितनी है 32 है और सुमेरपुर के लिए है 87 और रानी के लिए है 55 और जेतारण के लिए है 64 और फतेहनगर के लिए कितनी है 12 है और भिंडर के लिए कितनी है 14 है और कानोड़ के लिए कितनी है 21 है। खुंडाला फालना के लिए कितनी है 55 सीट है और सलुम्बर के लिए कितनी सीट है 12 सीट है। राजसमंद के लिए 50 सीट है। नाथद्वारा के लिए है 38 सीट है। मुकुंदगढ़ के लिए है वो 41 सीट है। इसी प्रकार से उदयपुर वाटी के लिए कितनी है 86 सीट है। सूरजगढ़ सूरजगढ़ के लिए कितनी है 60 सीट है और बगड़ के लिए कितनी है 35 सीट है। मंडावा के लिए है 70 सीट है और खेतड़ी के लिए कितनी है 24 सीट है। इसी प्रकार से बात करें तो पिलानी के लिए रखी गई है 96 सीट और पर्वतसर के लिए रखी गई है 25 सीट। नानवा के लिए है 48 सीट और मुंडवा के लिए है 34 सीट। इसी प्रकार बात करें तो उदयपुर के लिए है 407। अब तक की तो सबसे ज़्यादा सीट इसी में आई है और आगे देखेंगे। बिलारा के लिए है 63 सीट। जैसलमेर के लिए है 138 और जालौर के लिए है 98 सीट। सांचौर के लिए है वो 78 सीट है और कैथून के लिए है 40 सीट। सांगोद के लिए है 27 सीट और बांद्रा के लिए कितनी है 158 सीट है। रामगंज मंडी के लिए है 58 सीट है और छाबड़ा के लिए है वो 41 सीट है। इसी प्रकार से देखें तो मांगरोल के लिए कितनी रखी गई है 36 सीट रखी गई है। अंता के लिए है वो 63 सीट है। झालावाड़ के लिए जो सीट रखी गई है वो है 80। भवानी मंडी के लिए जो सीट रखी गई है वो 36 है। बूंदी के लिए जो सीट है वो है 185। झालरापाटन के लिए जो सीट रखी गई है वो है 10। पिंडावा के लिए जो सीट रखी गई है वो है 28। इसी प्रकार से अकलेरा के लिए 33 सीट है। जयपुर हेरिटेज के लिए 707 जयपुर हेरिटेज के लिए आ गई है सबसे। इसके बाद जयपुर ग्रेटर के लिए भी है 3670 सीट। ये है भाई सबसे ज़्यादा सीट, 3670 सीट है जयपुर ग्रेटर के लिए। चौमू के लिए जो सीट है वो है 171। कोटपुतली के लिए कितनी है 143 सीट है। सांबर के लिए जो है 59 सीट है। चाकसू के लिए है वो 64 सीट है। किशनगढ़ रेनवाल के लिए है वो है 68 सीट। फुलेरा के लिए है 63 सीट। जोबनेर के लिए है 57 सीट। शाहपुरा जयपुर के लिए है 107। सीकर के लिए जो सीट है वो है 577। सीकर वालों के लिए भी अच्छी सीट है। विराटनगर के लिए है वो है 57 सीट। बांदीकुई के लिए जो सीट है वो 99 है। बगरू के लिए 112। लक्ष्मणगढ़ सीकर के लिए है वो है 90 सीट। लाखेरी के लिए जो सीट है वो है 40।
केशवराय पाटन के लिए जो सीट है वो है 19, नेनवा के लिए जो सीट है वो है 15 और कापरेन के लिए जो सीट है वो है 28 और इंद्रगढ़ के लिए जो सीट है वो है 5 ही सीट है उनके लिए। बीकानेर में इसके बाद जो बड़ी सीटें आई हैं वो वह बीकानेर में 1037 सीट आई है। भीनमाल के लिए जो सीट है वो है 65, बाड़मेर के लिए जो सीट है वो है 140, बालोतरा के लिए जो सीट है वो है 85, देशलोक के लिए जो सीट है वो है 46 और नोखा के लिए जो सीट रखी गई है वो है 102। इसी प्रकार से बात करें तो डूंगरपुर के लिए जो सीट रखी गई है वो है 247 सीट रखी गई है। नौहर के लिए है वो है 11 सीट, सरदार शहर के लिए जो सीट है वो है 193, पीली बंगा के लिए जो सीट रखी गई है वो है 39, भादरा के लिए भी 39 है और संगरिया के लिए जो सीट रखी गई है वो है 47, रावतसर के लिए सीट रखी गई है 79 और चूरू के लिए जो सीट रखी गई है वो है 307 और रतनगढ़ के लिए जो सीट रखी गई है वो है 114, सुजानगढ़ के लिए जो सीट रखी गई है वो 303, हनुमानगढ़ के जो लिए जो सीट रखी गई है वो है 116, राजगढ़ चूरू के लिए जो सीट रखी गई है वो है 112 और छापर के लिए जो सीट है वो है 29 सीट है और बिंदासर के लिए जो सीट रखी गई है वो है 67 और राजल देसर के लिए जो सीट रखी गई है वो है 33 और तारानगर के लिए जो सीट रखी गई है वो है 50 सीट है। रतन नगर के लिए जो सीट रखी गई है वो है 33 और कोटा उदयपुर के लिए जो सीट रखी गई है वो है 448, आमेट के लिए जो सीट रखी गई है वो है 24 और देवगढ़ के लिए जो सीट है वो है 18, बांसवाड़ा के लिए जो सीट है वो है 89, कोटा दक्षिण के लिए जो सीट है वो है 836, डूंगरपुर के लिए है 58 सीट और सागवाड़ा के लिए जो सीट रखी गई है वो है 104, चित्तौड़गढ़ के लिए जो सीट रखी गई है वो है 156 सीट। निम्बाहेड़ा के लिए जो सीट रखी गई है वो है 104, बड़ी सादड़ी के लिए जो सीट रखी गई है वो है 24 और कपासन के लिए जो सीट रखी गई है वो है 24 और बेगू के लिए जो सीट रखी गई है वो है 22, रावत भाटा के लिए जो सीट रखी गई है वो है 63 और कुशलगढ़ के लिए जो सीट रखी गई है वो है 70 सीट। जोधपुर उत्तर के लिए जो सीट रखी गई है वो है 345 सीट है और जोधपुर दक्षिण के लिए जो सीट रखी गई है वो है 417 सीट है। इसी प्रकार से बात करें तो फलोदी के लिए जो सीट रखी गई है वो है 70, पिपाड़ शहर के लिए जो सीट रखी गई है ना पिपाड़ शहर के लिए वो है 74, फतेहपुर के लिए रखी गई है जो सीट है वो 237, छोटी सादड़ी के लिए जो सीट है वो है 22, दौसा के लिए जो सीट है वो है 198 और लाल सोट के लिए जो सीट रखी गई है वो है 87, अलवर के लिए जो सीट रखी गई है वो है 719 सीट। इसी प्रकार से बात करें तो खेरली के लिए जो सीट रखी गई है वो है 13, विद्या विहार के लिए जो सीट रखी गई है वो है 46 और खेरथल के लिए जो सीट रखी गई है वो है 104, तिजारा के लिए सीट है 75, बहरोड के लिए है वो सीट है 70, भिवानी के लिए जो सीट रखी गई है वो 347 सीट रखी गई है। इसी प्रकार से भरतपुर के लिए 410, बयाना के लिए 104, डींग के लिए 76 सीट है, कामा के लिए 82, राजगढ़ अलवर के लिए 37 सीट और बेर के लिए 39 सीट, कुम्हेर के लिए 61 सीट, भुसावर के लिए 55 सीट, 55 सीट सॉरी, नगर के लिए है वो है 63 सीट और धौलपुर के लिए है वो 333 सीट है। यहाँ पर है कि आपको टाइम ज़्यादा लग रहा होगा बताने में कि ऐसा लग रहा है कि वीडियो बड़ी हो रही है, तो आप वीडियो को यहाँ पर तेज़ करके देख लेना, अपने जो क्षेत्र का होगा वो देख लेना, जैसे भी जिसे जैसे सही लगे वैसे करके है वो वीडियो को देख लेना। बाड़ी की बात करें तो 194 है और राजाखेड़ा की बात करें तो 89 सीट है, नादाबई के लिए जो है वो सीट है वो 53 है, गंगापुर शहर के लिए 315, करौली के लिए 229, हिंडौन शहर के लिए रखी गई है 328, सवाई माधोपुर के लिए रखी गई है
258, अजमेर के लिए 650, ब्यावर के लिए 177, किशनगढ़ के लिए 81, केकड़ी के लिए 74, टोडा भीम के लिए 51, सरवाड़ के लिए लिखी गई है 47, विजयनगर के लिए रखी गई है 70, टोंक के लिए है 248, निवाई के लिए 33, मालपुरा के लिए 96, देवली के लिए 17, टोडा रायसिंह के लिए रखी गई है 49 सीट है, उनियारा के लिए 15, भीलवाड़ा के लिए रखी गई है 246 सीट, पुष्कर के लिए रखी गई है 68 सीट, गंगापुर के लिए रखी गई है 41 सीट, जहाजपुर के लिए रखी गई है 13 सीट, आसीद भीलवाड़ा में है इसके लिए रखी गई है 29, और जी उलाबपुरा के लिए रखी गई है 51, मेड़ता सिटी के लिए 68, मांडलगढ़ के लिए 24, मकराना के लिए 234, लाडनू के लिए 50, शाहपुरा भीलवाड़ा के लिए 45, कुचामन सिटी के लिए 71, और ये जो सिटी है हमारी 186 जो नगर हैं वो पूरे होते हैं। कुल जो पद हैं वो